हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बक्स में। तो यहाँ करते हैं हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपको आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट की प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट है एंड आज इसका डे 2 है। और आपको ये भी पता है कि ये सीरीज़ कल जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और कल हमने रॉन्ग नंबर सीरीज़ के कोई बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखे थे। आज है इसका डे 2 और आज इस वीडियो में आपको मिलेगा सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर सीरीज़ के 10-10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट्स। यहाँ पे आपको ना ही सिर्फ इसको समझाया गया है बल्कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा बूंद साबित होगी, क्योंकि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप आ सकते हैं, इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपना डेली प्रैक्टिस रूटीन सेट कर सकते हैं। आपको भी पता है कि किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के प्री को निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये बेसिक स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस। और अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस ना करके सोचते हैं हम बड़े बड़े अरिथमेटिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन का वो 0.05 मार्क्स नहीं दिला पाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको ले जा सकते हैं कंपटीशन के इस रेस से उस रेस की तरफ। तो गाइज, this series is not only for RBI but is also applicable for every other banking exams like IBPS, SBI, RRB, which are all in line from next June and July. तो ये 2 महीने आपके लिए ये सीरीज़ जारी रहेगी। इस सीरीज़ को देखिए, अच्छे से इसका फ़ायदा लीजिए और सुनिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन के पार्ट में आपका स्वागत है एंड ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 36 × 675 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 104 × 26। अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा कई लोगों का। जल्दी से करते हैं इसको। 36 × 676 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 104 × 26। तो इसको करेंगे हम लोग 3 13 सा 13 18 सा। फिर यहाँ पे करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा कुछ भी कर सकते हैं। 2 9 से 18 एंड 2 5 से 10, 2 2 से 4 52 से ये डायरेक्ट जाएगा। 52 से ये डायरेक्टली 13 से जाएगा। ये 13 5 से 65 एंड 13 2 से 26, 52 कैंसिल। तो x बराबर 9। ठीक है, ओके फाइन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। जल्दी से करिए। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये हो रहा है 9 8 सॉरी ये 9 नहीं है, ये 9 ही है। ओके हाँ, ये 9 ही है। तो 9 इज़ 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 5 दैट इज़ 62। 9 ये 19 होगा एक्चुअली, ये 9 नहीं है। ठीक है, दिस इज़ 19 8 से 152 ये दिख रहा है। 4 4 जो 16 है, 16 + 8 हो जाता है 24। तो ये जो पूरा पार्ट हो गया ये 24 हो गया। ठीक है, मैं एक सेकेंड, ये जो पूरा पार्ट है ये 24 हो गया है। अब 24 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 कट जाएगा, 17 बचा। फिर 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। 4 4 जो 16, 4 6 जो 24, फिर 2 2 जो 4, 2 5 जो 10 एंड 2 3 जो 6, 5 6 जो 15 है। ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 है, 32 है, 32 और ये 20 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ गई। ओके फाइन, लिख रही हूँ, थोड़ा टाइम जा रहा है। एग्जाम में करती तो शायद 2 सेकेंड और कम लगते। एक और बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आगे आने वाले आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स में आप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से देखिए इसको कैसे करेंगे। 65 को पहले इससे मल्टीप्लाई करिए। 65 को 13 5 से 65, 5 6 से 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 13 3 से 39, 13 5 से 65, 3 4 से 12, 5 4 से 20। यहाँ पे आ गया 50 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 5 6 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 से 75। ये आंसर आ गया आपका। चौथा क्वेश्चन
जल्दी से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 45 इंटू 3 आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। 45 इंटू 3 कितना हो जाए, 3 4 5 15, दैट इज़ 135। 135 है ये, एंड यहाँ पे ये है तुम्हारा 2 3 6, 2 9 से 18 है। फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 7 एंड 174। 174 डिवाइडेड बाई 29 है ये, 29 9 9 4 से 36, तो 4 2 से 8 है ना। यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया क्या, 2 3 से 6 एंड 2 9 से 18, ये तो सही है, एंड यहाँ पे भी सही है। 3 4 से 12 एंड 5 से 15, दैट इज़ 135। 135 प्लस 39, यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 10 14, एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 7 174 अपॉन 29, ये हो जाएगा तुम्हारा 29 9 4 से 36 9 5 से 9 6 से 54। जी हाँ, ये 6 टाइम्स जाएगा। दिस इज़ द आंसर। ठीक है जी, ओह सॉरी, ठीक है, तो 6 टाइम्स है। ये सीरीज़ बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस की है गाइस। आपको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ये सब मैंने अलग अलग जगह से छाँट के लिए हैं। तो यहाँ पे आता है 5th क्वेश्चन इस सीरीज़ का, 36% ऑफ दिस। इसको जल्दी से करते हैं। देखिए 16 इंटू 12 कितना हो जाता है, 16 इंटू 12 हो जाता है 160 एंड 32, दैट इज़ 160 प्लस 32 दैट इज़ 192। 192 प्लस 58, 192 प्लस 58 हो जाएगा 10 15 250। 250x इंटू 36%, 36 इंटू 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये ओ गॉड, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 अपॉन 100, 360, और ये 100 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो 10 से चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 0 से, 25 इंटू 4 दैट इज़ x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा 2-3 सेकेंड्स एक्स्ट्रा ले लिया ना स्टुपिडिटीज़ में, आपको नहीं लेना है। ऐसे ही समय बर्बाद होता है एग्ज़ाम में, इनको ही बचाना है हमको। ठीक है, 6th क्वेश्चन सीरीज़ का जल्दी से देखते हैं। दैट इज़ 6 2 से 12, 6 2 से 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स, एंड यहाँ पे 6 को इधर चले ले जाएंगे। 324, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 6 दैट इज़ 330। 330 को 22 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से, दैट इज़ 11 30 2 एंड 15, एक्स बराबर आ जाएगा 15। एक और लाजवाब एग्जाम ओरिएंटेड इजी सा क्वेश्चन, 12 5 60, 60 हमें दिख रहा है, 8 8 64, 64 दिख रहा है, यहाँ पे 124 आ जाएगा, 124 डिवाइडेड 2 दैट इज 62, 62 इज द आंसर। कितना आसान था। इसमें तो क्वेश्चन मतलब हाथ चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपने सिंपल सा क्वेश्चन से देखा और ये कैसे आएगा, ये एग्ज़ाम ये प्रैक्टिस करते करते आएगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो जैसे ही आपके करीब 100-200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप खुद ही देखोगे आपका दिमाग वैसे ही चलने लग रहा है, आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। 25% 1/4 इंटू 144 दैट इज़ 4 3 12 एंड 4 6 24, 36 इंटू 2 दैट इज़ 2 6 12, 2 7 72 इंटू 5 करना है, 72 इंटू 5 दैट इज़ 7 35 एंड 5 10 दैट इज़ 360 डिवाइडेड बाई 4 और 4 9 36, 90 इज़ द आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। समझ में आ गया ना, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, बस आपके दिमाग में आपको कितना जल्दी कैलकुलेशन करना है ये देखना है। मैं जितना कर रही हूँ लोग उससे भी 3-4 सेकंड कम ही लेते हैं, हम भी जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो हम भी कम लेने लगेंगे। 9th क्वेश्चन, 23 इंटू 4 प्लस 200 है, दैट इज 4 2 से 8 एंड 8 4 3 12 दैट इज़ 92 यहाँ पे प्लस करेंगे, 9 10 एंड 200 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, एंड ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, फिर से देखती हूँ। 23 इंटू 4 208 दैट इज़ 4 टू द 80 एंड 4 टू द 12 92 यहाँ पे जाएगा 8 9 10 एंड 3, ओके सॉरी यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे हो जाएगा 120, सही क्या, 300 डिवाइडेड बाई 30 है ना, तो सॉरी 10 हो जाएगा, एंड 10 इंटू 4 दैट इज़ 40। देख रहे हो, गलतियाँ देख रहे हो। सिंप्लीफिकेशन का आज का 10th एंड लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। 122 206 एंड 32, इसको कैसे करेंगे भैया, देखो 6 7 8 एंड 7 एंड 2 3 36 प्लस 32 9 10 7 9 10 एंड 4 400 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 80 जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है क्या भाई, हाँ जल्दी से देखते हैं। तो 32 यहाँ पर 6 7 8 एंड 238 प्लस 172 172 हो जाएगा, 8 9 10 7 9 7 8 9 10 7 11 2 3 410, एक सेकेंड
जी हाँ, ये 410 होगा। 410 डिवाइडेड बाई 5 तो ये हो जाएगा 82। फिर आ जाएगा 180 माइनस का 82 तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 998। तो x की वैल्यू आ जाएगी 98। चलिए बाकी का वीडियो आप कंटिन्यू करिए, अभी हमें बहुत सारी और चीज़ें करनी है, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह 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 वगैरह। तो शुरू करते हैं मिसिंग नंबर सीरीज़ का सेक्शन, और 10 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें भी। एंड पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही आसान एकदम, एग्ज़ाम में स्पेशली क्लर्क लेवल एग्ज़ाम में और स्पेशली जिन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट सो वेल कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप बहुत जल्दी से उन क्वेश्चंस को कर सकें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मुझे देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस मुझे निकालना चाहिए। यहाँ पे 15 है डिफरेंस, यहाँ पे 12 है डिफरेंस, यहाँ पे 9 है डिफरेंस। तो आपको क्या लग रहा है? 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 5 से 15। तो यहाँ पे 3 2 से 6 होना चाहिए एंड 3 1 से 3 होना चाहिए। तो 27 में से 6 यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस माइनस माइनस। तो 27 में से 6 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 21 आ जाएगा एंड दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आ रहा है। इनको तो ऐसे ही उड़ाते हैं बच्चे 1 सेकेंड में। यहाँ पे ये इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे ये इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये इंटू 2 होगा जो कि हो जाएगा 152। 152 इज द आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहाँ पे हम डिफरेंस करते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं तो हमें लग रहा है डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस करके देखते हैं। यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 21 माइनस 2 19, 19 माइनस 2 17। तो 17 माइनस 2 अगर हम करें 15 एंड 15 माइनस 2 अगर हम करें 13, तो क्या ये सही जा रहा है? देखते हैं। तो ये 24 है एंड बिल्कुल यही हमारा, जब 13 करेंगे तो 11 आएगा। तो दिस इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा परेशान कर सकता है कुछ बच्चों को, थोड़ा बड़ा है तो क्या पता कई बच्चे इसको स्किप करते हैं, लेकिन हमें स्किप नहीं करना है, हमें इसको देखना है। कुछ सिमिलैरिटी हमें दिखती होगी, देखिए ध्यान से। अगर आप यहाँ पे देखें 25 और यहाँ पे देख रहे हैं 225, तो 250, ये 2250, ये 225 का ये 9 टाइम्स नहीं दिख रहा आपको? अगर हम 225 को देखें और यहाँ पे 1800 को देखें तो आपको पता चलेगा ये 225 का अराउंड 8 टाइम्स है। अराउंड नहीं, एग्जैक्टली 8 टाइम्स है। वैसे अगर हम 180 को देखें और इसको देखें तो 18 7s 126 होता है। तो 180 इंटू 7 होता है। वैसे ही यहाँ पे ये 6 होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9/10, है ना। जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे एक 0 हट जाएगा, 250 इंटू 9 ये हो रहा है। वैसे ही दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8/10, ओके। दिस इज़ 7/10, दिस इज़ 6/10 एंड सिमिलरली दिस विल बी 5/10। तो 5/10 जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 375। सो दिस इज़ द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा। इसको देखिए ध्यान से, बहुत ही इजी सा है ये। इसको हम लोग यहाँ पे 7 इसका डिफरेंस है, यहाँ पे 14 डिफरेंस है, यहाँ पे 21 डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली इसको और हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, सामने ये 28 डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है तो 128 माइनस 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पे अभी हमें डिफरेंस दिख रहा है, 7 है, ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, तो 20 इंटू 2 हम यहाँ पे 40 करेंगे। 40 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस माइनस एंड माइनस, सॉरी ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 82 विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ये क्वेश्चंस आपको ये समझना होगा कि दीज आर ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, आपको फट से आना है, वीडियो ऑन करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, ये वो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा यही गलती करता है, वो प्रैक्टिस नहीं करता है, वो सोचता है हमेशा डिफ़िकल्ट चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ। डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में सिर्फ 10% की चीज़ें हैं, 90% ईजी हैं, पर 90% में ही कॉम्पिटिशन है, क्योंकि जो बच्चा ईजी को भी 5 सेकेंड की जगह 2 सेकेंड में कर देगा वही कॉम्पिटिशन बीट करेगा, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी मुझे लग रहा है कि डिफरेंस से ही करूँगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस डिफरेंस से ही हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने डिफरेंस किया तो ये आ रहा है 9, यहाँ पे डिफरेंस किया तो ये आ रहा है 25 एंड यहाँ पे डिफरेंस किया तो ये आ रहा है 121। बहुत ही सामने दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 3 4 5। क्या यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 11 का स्क्वायर, क्या ऐसा हो रहा है? तो 7 का स्क्वायर 49 है। लेट्स सी, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसको भी माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे 347 माइनस 49 को, तो 298 इज द आंसर। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है, समझ में आया। 8th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको ये चीज़ प्रैक्टिस से आ जाती है कि आपको दिख रहा है ये नंबर और ये नंबर आपस में ज़्यादा मैच कर रहे हैं, लाइक पास पास हैं, वेयर एज ये नंबर और ये नंबर ज़्यादा पास पास हैं। ऐसे सीरीज़ को हम नाम देते हैं ऑल्टरनेट सीरीज़, ऐसा नाम दे देते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑल्टरनेट का डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए 121 और 115 में कितने का गैप है? 6 का गैप है। वैसे ही 115 और 109 में भी 6 का गैप है। वैसे ही 148 और 154 में भी 6 का गैप है। तो ऑब्वियसली 148 और इसमें भी 6 का गैप होगा। तो यहाँ पे ये कम है तो यहाँ पे ये और कम होगा, तो 6 माइनस हो जाएगा, तो 142 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? आई होप आई होगी। ये सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे ही सीरीज़ आती हैं। आपको ये सीरीज़ को देखना है और आपको ध्यान में रखना है। देखिए 41 122 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, राइट? 3 टाइम्स है। 14 3 से 42 होता है, 3 टाइम्स है। 5 3 से 15 होता है, 3 टाइम्स है। तो 5 3 से 15 माइनस 1 है। 14 3 से 42, यहाँ पे मैं एक सेकेंड दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। 14 3 से 42 माइनस 1 है। फिर 41 3 ये भी माइनस 1 है, तो अब और कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 366 माइनस 1, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा 365। दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। मिसिंग नंबर सीरीज़ का आज का लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ है। आपको दिख रहा है बहुत ही, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, देख के ऐसा क्वेश्चन तो बच्चा उड़ा देता है ऐसे ही। 12 3 से 36, 43 से 120, तो यहाँ पे भी जो है वो उसका 3 का मल्टीपल है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 से 3, 3 2 से 6 एंड 3 6 3 4 से 12, 124 इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको और कहीं जाना ना पड़े, आप इस वीडियो में आए, प्रैक्टिस करें और एक दिन का पूरा कंप्लीट करें अपना डोज। ओके, तो शुरू करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको सीरीज़ लिखी हुई है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सभी नंबर्स में हमें कोई मल्टीपल टाइप की चीज़ नहीं दिख रही है, बल्कि डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि नंबर्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, इसका डिफरेंस निकालते हैं। चलिए, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 65, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 55, फाइन। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 26 एंड यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13। अब मुझे क्या दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है। 13 1 से 13, 13 2 से 26 एंड 13 3 से 39। अगर ये 39 होता तो क्या यहाँ पे क्या आता? 39 है तो यहाँ पे आपका आ जाता 9 10 12 13 एंड 4 5 7 8 83 88 एंड 13 4 से 52 तो 3 4 5 बिल्कुल। इसका मतलब 80 इज़ द रॉन्ग
पर रॉन्ग नंबर एंड 83 होना चाहिए था इसकी जगह। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सीरीज़ दिख रही है एंड आपको ये दिख रहा होगा कि हर नंबर में काफ़ी बड़ा गैप है। 12 के बाद 48, 48 के बाद 168 एंड स्पेशली आप अगर एंड में देखें सीरीज़ के 1260 के बाद सीधा 2520। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि 1260 इंटू 2 है ये, ठीक है। 500 इंटू ऑलमोस्ट आप देख पाओगे कि ये 2.5 के आसपास हो रहा है। 1000, 500 इंटू 1000 एंड 250, तो ऑलमोस्ट ये 2.5 से जितना हो रहा है। पैटर्न समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अगर ये 2 है, ये 2.5 है, तो इसको कुछ ना कुछ 3 होना चाहिए था। अगर ये 3 है तो ये 3.5 हो जाएगा एंड यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू 4। देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 12 4 से 48, बिल्कुल। 48 इंटू 3.5 168 होता है, बिल्कुल। आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा यस 168 इंटू 3, 168 इंटू 3 देखिए कितना होता है, 3 8 से 24। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 504 एंड 504 को जब आप 2.5 करेंगे तो ये 1260 आएगा। तो यहाँ पे ऑड नंबर ये हो जाएगा हमारा 504। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। थर्ड सीरीज़ तो आ गई है आपके सामने, आप इसको ध्यान से देखिए। 4 7 14 54 209 एंड 1098। इसको ध्यान से देखिए, आप कोशिश करिए। देखिए लास्ट के 2 नंबर्स काफ़ी गैप है, इसका मतलब है ये मल्टीपल्स का क्वेश्चन है, डिफरेंस का तो नहीं है। 219 इंटू ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, आप देखिए 200 इंटू 5 ऑलमोस्ट 1000 होता है, राइट। तो ऑलमोस्ट इंटू 5 टाइम्स हो रहा है ये। सिमिलरली 50 इंटू 4 200 होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इंटू 4 टाइम्स। तो कुछ कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? अगर ये 5 है तो ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है और ये 1 हो सकता है। अभी भी हम देख रहे हैं 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 प्लस 3, 7 2 ज़ा 14। ओके, यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 7 2 ज़ा 14, अगर मैं इसी सेम पैटर्न से चलूँ 14 15 16 17, तो ये 17 होता। 17 3 ज़ा 51 प्लस 3 54 हो जाता। बिल्कुल, आप देख रहे हैं सीरीज सही हो रही है। अब आगे करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन अगर आप करेंगे भी तो आपको सीरीज़ ट्रू दिखाई देगी। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ ये था, 14 की जगह होगा 17। हमारी आज की 4th सीरीज़ आ चुकी है आपके सामने और आप इसको ध्यान से देखिए। आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है किसी के बीच में, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। तो हम मल्टीपल का केस तो नहीं लगा सकते, तो लेट्स टेक आउट द डिफरेंस। यहाँ पे हमने डिफरेंस किया तो हमारा आया 39। यहाँ पे हमने डिफरेंस किया तो हमारा क्या आया, 0 -9 -9 10 -9 इज़ 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 51, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफरेंस किया तो हमारा आया 30। यहाँ पे हमने डिफरेंस किया तो हमारा आया 2 एंड 22। यहाँ पे हमने डिफरेंस किया तो हमारा आया 15 एंड यहाँ पे हमने डिफरेंस किया तो हमारा आया 9, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अभी इसके बीच में हमें 3 का कोई मल्टीपल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जब कुछ समझ में ना आए ना तो ट्राई करो एक और बार डबल डिफरेंस करो, देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ पे आ रहा है 8। तो अगर इस हिसाब से देखो तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, 39 होना चाहिए यहाँ पे। और जब यहाँ पे 39 होगा तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा क्या, 39, 9 2 ज़ा 18, 6 7 एंड 178। सही किया मैंने। 139 प्लस 39, 9 2 ज़ा 18, 6 7 एंड 178। 178 शुड बी द आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 139 प्लस 39, 6, 9 2 ज़ा 18, 7, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ओके फाइन। 5th सीरीज़ ऑफ द डे, इसको अच्छे से देखिए। अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालते हैं। 5 एंड यहाँ 45 -1 एंड यहाँ पे 39। फिर यहाँ पे है आपका 2 - 8 -6 6 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 3 इज़ 24।
यहाँ पे है 18 एंड यहाँ पे है 9, ठीक है। 9 1 से 9, 9 2 से 18, 9 3 से 27, 9 4 से 36, 9 5 से 45, मतलब ये 3 टर्म्स तो 9 के टेबल में आ रहा है। इसको करके देखते हैं। 9 9 3 से 27, जब हम 27 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 14 15 3 5 6 65 आ जाएगा। 65 9 4 से 36 करेंगे तो यहाँ पे ये सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये गलत टर्म था और सही हमारा दिस वॉज द रॉन्ग नंबर, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ का 6th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज पहला डे है तो हम लोग थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। इसको जल्दी से करते हैं, बहुत ही आसान है, दिखने से ही पता चल रहा है। 24 1 सा 24 हो रहा है ये कहीं ना कहीं, 24 2 सा 48 हो रहा है, 24 3 सा 144 हो रहा है। तो 24 144 4 सा होना चाहिए, लेकिन हमें दिख रहा है ये 680 इज़ रॉन्ग। यहाँ पे होना चाहिए था 576, और जब 576 इंटू 5 से करेंगे तो हमारा यही आता है। तो दिस इज़ द रॉन्ग वर्ड, रॉन्ग नंबर। 7th क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। यहाँ पे ये रहा आपके सामने ये सीरीज़। आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जल्दी से करते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस करेंगे 13, यहाँ पे भी 13 आ रहा है, यहाँ पे करा लेकिन 14 आ गया, ओके फाइन। यहाँ पे करा तो ये 12 आ गया, और यहाँ पे किया तो 13 आ गया। तो हमें दिख रहा है यार सभी 13 था, सिर्फ यहाँ पे ये दोनों गड़बड़ आया है। तो कोशिश करते हैं इसको 13 बनाते हैं। अगर इसको हम 13 बनाते तो ये क्या आता, 13 को अगर हम बनाते तो यहाँ पे आता है ये 53, ओके। और 53 में से भी 13 माइनस करते तो यहाँ पे 40 आ जाता। तो ये सही है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, ये नंबर, एंड दिस इज़ द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन आज का आपके सामने ये रहा। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 8 है, यहाँ पे ये 27 है। क्या आपको नहीं दिख रहा? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो यहाँ पे होना चाहिए 4 क्यूब। 4 क्यूब मतलब 64, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए 5 क्यूब, दैट इज़ 125। 5 क्यूब 125 होगा, लेकिन 125 का क्या ये आ रहा है? नहीं, ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाना चाहिए था 226। तो दिस इज़ द रॉन्ग नंबर। 9th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसको जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे फिर से वही चीज़ है। यहाँ पे ये 60 आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है 48, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है कितना, 37। यहाँ पे ये आ रहा है 23, यहाँ पे 23 है, एंड यहाँ पे ये 12 है। तो मुझे दिख रहा है ये 12 की टेबल चल रही थी। 12 4 से 40, 12 5 से 60, 12 1 से 12, ये बीच में ये दोनों गड़बड़ हुए हैं। तो इसको हम 24 करेंगे जल्दी से, एंड 24 को करने के बाद ये 46 हो जाएगा। 46 में जब 36 करेंगे तो यहाँ पे ये 82 ही आएगा। तो इसका मतलब दिस वॉज द रॉन्ग नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आज का रॉन्ग नंबर सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। यहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट, इसको पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपको ना कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, या फिर आपको इन दोनों में अगर आप कोशिश करेंगे, इन दोनों में कोशिश करेंगे तो कोई भी ना ही मल्टीपल में फॉर्म में आएगा और ना ही डिफरेंस के फॉर्म में आएगा। डिफरेंस भी करेंगे ना तो ये 102 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 44 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस में भी कुछ सही नहीं आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना है ये 2 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। क्या ये 2 है? ठीक है। 3 को 36 को क्या लिख सकते हैं? 3। तो यहाँ पे ये 9 प्लस 27, तो आप देखेंगे 36 है। वैसे ही यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब करेंगे तो ये 8 प्लस 64 है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 16 प्लस 64 है, तो यहाँ पे भी 80 है। तो आप देखेंगे ये भी इसी तरीके से 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब है। तो यहाँ पे ऐसे ही 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब होना चाहिए था, जो कि होता है तुम्हारा 4 प्लस 8 दैट इज़ 12, लेकिन यहाँ पे ये 10 है। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अलग है, थोड़ी ध्यान में रखने वाली है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। आई होप आपने ये वीडियो एंड तक देखी होगी और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो में कोई भी हेल्प हुई तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आशा करती हूँ कि जैसे ये रंगीन फूल अपने इस गमले को बहुत सारे कलर से भर रहे हैं,
वैसे ही आपकी प्रिपरेशन से आपकी लाइफ में भी ढेर सारी सक्सेस आए और आप अपने लाइफ को ऐसे ही रंगीन बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।